शराबबंदी को लेकर बिहार में एक बार फिर से बड़ा फैसला हुआ है। बड़ा फैसले का मतलब कि सरकार शराबबंदी को और अधिक कड़ाई से लागू करने के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है। तारीख बता दिया गया है कि 15 जनवरी के बाद अगर इस नियम को कोई नहीं मानेगा तब सरकार तुरंत उसको पकड़ लेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और नियम क्या है? तो नियम ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए, अगर कोई गाड़ी बिहार के बाहर से आती है कुछ सामान लेकर, और सामान का मतलब कि अगर उसमें एस्प्रिट होता है या उसमें कप सिरप वाला सिरप होता है या इससे मिलता जुलता कोई और चीज होता है, तब सबसे पहले बिहार में एंट्री लेने से पहले मद्य निषेध विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। और अगर जानकारी कोई नहीं देता है तब वो पकड़ा जाएगा, तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हो सकता है उसको जेल भेज दिया जाए। और पूरा का पूरा आदेश जारी हो चुका है। अगर शराबबंदी कानून की बात करें तो इस कानून को कड़ा बनाने के लिए अब रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहली बात कि शराबबंदी को लेकर सरकार रोज नए नए फैसले ले रही है। अब सरकार रोज नया नया फैसला क्या लेती है? तो कभी फैसला लेती है कि एंटी लीकर टास्क फोर्स जो बना है उसको हटा दिया जाएगा, उसके जगह पर सामान्य पुलिस को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। फिर इसके तुरंत बाद फैसला लिया जाता है कि नहीं, एंटी लीकर टास्क फोर्स तो बहुत जरूरी है, वो अगर नहीं रहेगी तो फिर शराब को पकड़ेगा कौन? फिर उस फोर्स का गठन हो जाता है। अब केवल राजधानी पटना में बताया जा रहा है कि शराब को पकड़ने के लिए केवल पटना जिले में 200 से ज्यादा टीम तैनात है। मतलब कि 200 से ज्यादा टीमों का गठन सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में हुआ है कि राजधानी पटना में अगर कहीं से शराब आती है, अगर कहीं शराब बनती है, तब उसको पकड़ने का काम ये एंटी लीकर टास्क फोर्स करती है। अब अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो सरकार के मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला लेते हुए विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर बिहार के बाहर से कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी कफ सिरप मंगाती है, मतलब कि खांसी का जो दवा होता है जिसमें कहा जाता है कि उसमें अल्कोहल होता है, तो इस लिहाज से सरकार कह रही है कि अगर वो सिरप आएगा तो बिहार में घुसने के पहले उसके बारे में जानकारी देनी होगी। मद्य निषेध विभाग को इसके बारे में बताना होगा, वरना अगर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, अगर मद्य निषेध विभाग की टीम पकड़ लेगी तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरा का पूरा मामला यह है कि सरकार शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा जाता है कि हम जिलों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इतनी सख्ती करेंगे कोई भी गाड़ी आगे ना बढ़ पाए। अगर कोई गाड़ी घुस जाती है तो एक जिले को क्रॉस करके दूसरे जिले में ना पहुंच सके, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि नए साल में शराबबंदी को लेकर और अधिक सख्ती सरकार अपनी तरफ से कर रही है। हालांकि सरकार लाख सख्ती करती है, लेकिन लाख सख्ती के बावजूद बिहार में शराब लगातार पहुंच रही है। यह भी सरकार का अपना डेटा ही कहता है। सरकारी डेटा ही कहता है कि बिहार में हर दिन सैकड़ों लीटर जो है शराब पहुंच रही है। सैकड़ों लीटर शराब जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच जा रही है, यह अनुमान है। बाकी सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है। अब एक बार फिर से शराबबंदी के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया गया कि कफ सिरप से लेकर एस्प्रिट वगैरह जिससे दवाई वगैरह बनता है उसको भी लाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। मद्य निषेध विभाग को इसके बारे में जानकारी देनी होगी और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी अब आपका इस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट इससे जुड़ा हुआ आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।